आदाब। कल्चर बाज़ार के एक नए एपिसोड में आप तमाम हजरात का एक मरतबा फिर खैर मकदम है। हमारे मुशाता और साधु बच्चा वाले एपिसोड को देखकर आप हजरात ने फरमाइश की थी कि अवध की कुछ और ऐसी रिवायतों का जिक्र किया जाए, उनको याद दिलाया जाए जो अब धीरे धीरे उठती जा रही हैं। मुशाता तो आपको याद ही होगा, वो औरतें जिनका काम ही होता था कि वो घरों में जाके शादियाँ ठहराती थीं। साधु बच्चा वो लोग थे कि जो लोगों के शादियों के सिलसिले में शजरे बताते थे, ख़ानदान के बारे में बताते थे, जैसे पुरोहित होते हैं। एक और किस्म के लोग होते थे जिनको कहते थे कुटनियाँ। अब कुटनियाँ क्या होती थी? वो भी एक ख़ास किस्म की औरतें होती थीं जिनका पेशा था कुटनीगिरी करना। अब कुटनियों का काम ये होता था कि वो महलों में और घरों में जाके लोगों के दिलों का हाल जानती थीं, और ये मुलाजिम होती थीं, बाकायदा एम्प्लॉय होती थीं सरकार की। यानी मुगलिया दौर में भी और उसके बाद नवाबी दौर में भी कुटनियाँ जो थी वो रखी जाती थी। दरबारों के स्पाई डिपार्टमेंट जो था, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, उसमें इनको मुकर्रर किया जाता था। इनका काम ये था कि घरों घरों जाके महलों में और ख़ास ख़ास मौक़ों पर या आम तौर पर भी बादशाह के मुताल्लिक़ या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके मुताल्लिक़ लोगों का क्या रवैया और रिएक्शन है उसको जमा करना, कि कहीं कोई बगावत वगैरह के आसार तो नहीं बन रहे। कुटियाँ जो थीं वो जाती थीं घरों में, कभी घी वालियाँ बन के, कभी लिहाफ और तोशकों में डोरे डालने वालियाँ, कभी चूड़ी वालियाँ बनकर, और ये औरतों में बैठती थीं क्योंकि घरों का हाल जो है वो औरतों से ज़्यादा मिलता है। और ये कुरैत की बातें जो थी वो पूछा करती थी। नवाब रामपुर की कुटनियाँ बहुत मशहूर थी और उनका स्पियोनाज सिस्टम जो था वो बड़ा परफेक्ट था तमाम इंडियन स्टेट्स में। इसलिए रामपुर की कुटनियों को बहुत याद किया जाता है क्योंकि उनके इनपुट्स जो थे वो बहुत परफेक्ट हुआ करते थे। क्योंकि कुटनियाँ जो थीं वो बहुत कुरैत की सारी बातें मालूम कर लेती थीं, वो बड़ी चकर मकर किस्म की होती थीं, यानी बहुत अलर्ट और हमेशा बहुत अटेंटिव, और गोल गोल आँखों से सब तरफ अपनी नज़रों में बातों को भर लेती थी, पूरे मंजर को कैद कर लेती थी, ताकि बाद में जाके जो सरकारी जो अमला था उसको जाके पूरी मालूमात दें। इसलिए इस तरह की औरतों को लखनऊ में एक मुहावरे के तौर पर कहा जाता है, जो बहुत कुरैत की बातें पूछती हैं, उनको कहती हैं, क्या कुटनियों को इतना कुरैत की बातें पूछ रही हो? तो वो कुटनियों अब सिर्फ इस मिसाल में ही रह गई, कुटनियाँ वैसे ख़त्म हो चुकी हैं। दूसरे जो छोटी बच्चियाँ होती थीं, जो अपनी एज से ज़्यादा बातें करती थीं, बड़ी पक्की बातें करती थीं, तो उन पर जब प्यार आता था लोगों को तो उनके गाल नोचते थे, उनको प्यार करते थे, उनका माथा चूमते थे और कहते थे, ऐ बड़ी कुटनी है ये। तो कुटनी जो थी वो प्यार से ही कहा जाता था छोटे बच्चों को। दोज हु यूज्ड टू टॉक बहुत ज़्यादा, यानी बियॉन्ड देयर एज, उनको कुटनी कहा जाता था, और आज भी कहा जाता है। जो बच्ची बहुत प्यारी लगती है, वो बड़ी पक्की बातें करती है अपनी एज से ज़्यादा, तो उसको कहते हैं ये बड़ी कुटनी है। इन्हीं छोटी प्यारी बच्चियों को, जिनको कुटनी कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा बोलती है, बड़ी बातें करती है, जो उसकी एज से ज़्यादा होती हैं, तो उसको कहते हैं पापा कुटनी। पापा कुटनी माने हेड कुटनी। जो कुटनियों की सरदार हुआ करती थी उनको पापा कुटनी कहते थे, लिहाजा उस छोटी बच्ची को प्यार से लोग कहते हैं लखनऊ में आज भी पापा कुटनी। कुटनियों का पेशा तो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि अब स्पियोनाज और इंटेलिजेंस गैदरिंग के बहुत से जो हैं वो ज़राए जो हैं वो मुहैया हैं लोगों को, फ़ोन ट्रैकिंग और फ़ोन टैपिंग और न मालूम क्या चीज़ें हैं जो अब हैं, लिहाजा अब कुटनियों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैनुअल जिसको कहना चाहिए जासूसी है, उसकी अहमियत आज भी ख़त्म नहीं हुई है। पुलिस के खबरी जो होते हैं, मुखबिर होते हैं, अगर वो ना हो तो पुलिस का आधा काम जो है वो जो इंटेलिजेंस का है वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि सारा काम जो है वो ये खबरी करते हैं जो मैनुअल इंटेलिजेंस है। यानी अब वो जो कुटनियों का काम जो है वो इन खबरियों ने ले लिया है, पुलिस के खबरी जो होते हैं। कुटनियों से ही मिलता जुलता एक मर्दों का पेशा होता था, वो होता था बहरूपिया। बहरूपिया पे आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि जो ड्रामों में अलग अलग भेस धर के आ जाते हैं, या किसी शादी ब्याह में एक कौमियों की तरह से पहुंच गए पुलिस वाले बन के और शादी रुकवा रहे हैं और लोग हंस रहे हैं वगैरह, वो तो होते हैं ड्रामों में। नाटक में बहरूपिया होता है, लेकिन एक बहरूपिया ये था और आज भी होता है। हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश, इटावा, मैनपुरी, बांदा में देखे हैं बहरूपिये। वो क्या होता है कि कुछ ख़ास मौक़ों पर कोई त्यौहार आ रहा है, कोई मूवमेंट चल रहा है, मसलन जैसे ये किसान आंदोलन चल रहा था, मिसाल के तौर पे कह रहे हैं, तो बहरूपिये पुलिस वाले भेज देते हैं। वो अलग अलग रूप धर के, कभी पागल बन के चले गए, कभी अक्सर देखा होगा कि वो हनुमान जी बन के शहर में घूम रहे हैं पूरे, कभी
कभी शंकर जी बन के घूम रहे हैं, वो पैसे भी लेते हैं और इन्फॉर्मेशन भी गैदर करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश इटावा में और बांदा, मैनपुरी, ललितपुर के जो इलाके हैं, इनमें हमने देखा है, ललितपुर तो खैर बुंदेलखंड में, वहाँ भी डाकुओं का एक ज़माने में बहुत असर रहा था। तो इत्तेफाक था हम भी इटावा में कुछ दिन, काफ़ी दिन तक रहे, तो हमने देखा कि वहाँ बहरूपी आते थे। अक्सर वो होते थे कि उन्होंने अपने जो कपड़े हैं उस पर कुछ खून वगैरह लगा लिया, हाथ में चाकू लिए हैं और लोग उनसे डर रहे हैं, कह रहे हैं ज़ख्मी हैं और ये मार देंगे, ये पागल हैं। तो लोग ये कहते थे कि ये डाकुओं का बहरूपिया है। डाकू अपने बहरूपिया बेचते थे वहाँ। उस ज़माने में डाकुओं को बहुत ज़ोर था, फूलन देवी वगैरह का और मलखान सिंह का। तो कहते थे डाकुओं के बहरूपिये हैं, ये जो खबरी हैं, पुलिस के जो मुखबिर हैं, उनकी खबर लेने आए कि यहाँ क्या क्या इंतज़ाम हो रहा है, पुलिस का मूवमेंट वगैरह क्या। और पुलिस वाले उन बहरूपियों को, अपने बहरूपियों को भेजते थे कि डाकुओं के मूवमेंट पर नज़र रखो। तो बहरूपिये जो थे वो आज भी आपको शहरों में अक्सर मिल जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि सारे बहरूपिये जो हैं पुलिस के मुखबिर हों या पुलिस के नुमाइंदे हों या पुलिस के एम्प्लॉयज़ हों, लेकिन अक्सर ये होता है कि गांव खेड़ों में बहरूपियों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि लोग उनके साथ जमा हो जाते हैं। वो जाके किसी चाय के ठेले पर बैठ गए, अब वहाँ बातें हो रही हैं, उन बातों को वो सुन रहे हैं कि कल के लिए क्या प्रोग्राम है, कौन सा जुलूस निकलेगा, किस जुलूस पे पथराव का प्रोग्राम हो रहा है, किस पे क्या हो रहा है। तो बहरूपियों का भी एक जो था वो रोल हुआ करता था और आज भी बहुत हद तक वो कायम है। तो ये देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, यानी इंसानों के ज़रिए से जो है वो मालूमात हासिल करना जो है, वो कितनी ही टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, कितने ही इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएं, कितने ही आलात आज मुहैया हों, लेकिन उनकी अहमियत जो है वो किसी तरह से कम नहीं होती, बल्कि वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं इन सारे इनपुट्स को। दूसरे मुल्कों में भी आज तो सैटेलाइट से जासूसी होती है, लेकिन अपने अपने जासूस जो हैं एक दूसरे के मुल्क में इम्प्लांट किए जाते हैं, इसीलिए कि इंसानों की जो जानकारी होती है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है, क्योंकि कोई इंसान सबसे ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकता है। मशीनें तो सिर्फ देख सकती हैं, दिल का हाल मशीनें नहीं जान सकती। बहरहाल आज के इस एपिसोड का वक्त अब यहीं तमाम होता है। ये दोनों जो बातें हमने आपको बताई हैं अवध के सिलसिले से, ये जो एलिमेंटल सर्विसेज हुआ करती थी अवध में, वो आपकी फरमाइश पे बताइए। बहुत से लोगों की फरमाइश थी, हमें लिखते रहते हैं लोग कि कुटनियों के बारे में बताइए, बहरूपियों के बारे में बताइए। अगले किसी प्रोग्राम में हम आपको मीरासियों और डोमनियों के बारे में भी बताएंगे। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले यही गुजारिश कि आप हजरात अपने इस चैनल कल्चर बाज़ार को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और बेहतर होगा कि आप इसे YouTube पर देखा करें। आपके कमेंट्स का हमको बेसब्री से इंतज़ार रहता है और उसी के मुताबिक हम अगले एपिसोड्स को तरतीब देते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, आदाब।